नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं हम अपनी इस कहानी से। और कहानी बड़ी सुंदर है दोस्तों। इस सुंदर धरा पर दूर कहीं एक बहुत बड़ा सुंदर जंगल था। जंगल में सब प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हालांकि उन सब जंगलों के हालांकि सब जंगलों की तरह यहाँ भी जानवर अपने छोटे छोटे लालचों के से घिरे हुए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मगर उनकी एक खासियत थी, जब भी वह कोई बाहर वाला उनके इस जंगल में आने की कोशिश करता तो वह सब लोग एक हो जाते, अपना मतभेद भुलाकर उस जंगल के दुश्मन से भिड़ जाते। हालांकि जंगल की शांति को भंग करने के लिए बहुत बार तरह तरह के प्रयास हुए। दूसरे जंगलों के जानवरों की तरह द्वारा इस जंगल पर भी बहुत सारे हमले हुए, मगर इन लोगों की एकता के सामने वह जानवर जा तो वापस जाने को मजबूर हुए, जा उनको इस जंगल के जानवरों ने जंग में हराकर जबरदस्ती से भेज दिया। कुछ समय के बाद जंगल में भेड़ियों का आगमन हुआ। उन भेड़ियों ने जंगल को तहस नहस किया, छोटे बड़े जानवरों को काटा, खाया, बर्बाद किया। कुछ वापस चले गए, कुछ यहीं पर रह गए। फिर एक दिन जंगल में गीधों का आना हुआ। उन्होंने देखा जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ के छोटे बड़े जानवर हमारे लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसी जंगल में अपना विस्तार करना शुरू किया। मगर ये क्या, यहाँ के जितने भी जानवर थे सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए थे। अपने आप को अपने अपने कामों में व्यस्त रखते हुए भी मानो सब एक किसी विशेष संस्कृति से जुड़े हुए थे, उसका अनुसरण कर रहे थे। भले उनके अपने छोटे छोटे झगड़े थे, मगर उन्होंने अपने छोटे झगड़ों को अहमियत ना दे करके भी ये सब ऐसा माहौल बना रखा था कि सब के सब मिलकर के जंगल के माहौल के लिए चिंता करते थे। गीधों ने दिमाग लगाया कि जब तक इनकी संस्कृति को, उनके इस सब जोड़ को, जो संस्कृति इसको जोड़ कर रखने वाली है, जिससे इनको मिलजुल कर बैठने की शिक्षा निकल कर सामने आती है, जब तक उस साधन को ही खत्म ना किया जाएगा तब तक इनको भी नष्ट नहीं किया जा सकता, इनकी शांति को नष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक जंगल पर हमारा राज नहीं हो सकता है। गीधों ने आखिर में एक जुक्ति लगाई, क्यों ना सब जानवरों को उनकी अहमियत का एहसास अलग अलग करवा दिया जाए। सबको ही उन्होंने ये एहसास करवा दिया कि देखो, तुम्हारे बगैर तो जंगल जंगल हो ही नहीं सकता है। गीधों ने झींगरों को कहा कि अगर तुम ना होते तो इतना सुंदर संगीत जंगल में कभी नहीं गूंजता। कौवों को कहा, तुम लोग तो बहुत ही सुंदर हो, जंगल की शान तुम ही से है और तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम हो। बंदरों को कह दिया, जब से ये जंगल बना है तुम लोग तब से हो, और ये जो जानवर हैं, ये जो बड़े जानवर हैं, ये सब तुम्हारे ही जंगल पर अधिकार करके बैठे हुए हैं, तुम्हारे ही जंगल में आकर बसे हुए हैं। कुत्तों को कह दिया तुम महान हो, सांपों को कह दिया तुम महान हो, लोमड़ियों को कह दिया तुम महान हो, कौवों को कह दिया तुम महान हो, चूहों को कह दिया देखो इस जंगल की असली शान तो तुमसे है, मगर तुम्हारे साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। उन्होंने हर छोटे बड़े जानवर को अलग अलग पाठ पढ़ा दिया, सबको ये एहसास करवा दिया कि तुम्हारे बगैर जंगल जंगल हो ही नहीं सकता है। कुछ जानवरों ने तो ये एहसास कर लिया कि गीध इस समय कोई चालबाजी खेल रहे हैं, मगर गीध जानवरों को पूरी तरह से इस बात के लिए भड़का रहे थे कि देखो तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ऐसा सब जो ये बड़े बड़े जानवर हैं ये सब कर रहे हैं, ये लोग तुम्हारे लोगों को मिटा देना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम हमारा साथ दो
तो हम इनको मिटा देंगे, फिर जंगल तुम्हारा हो जाएगा। मगर जंगल में कुछ जो बहुत समझदार जानवर थे मगर बहादुर जानवर थे, उन्होंने गीदों को उनकी साजिशों को समझा और उनके खिलाफ जीवन भर जंग करते रहे। मगर गीदों ने बहुत सारे जानवरों के दिमाग में ये बात भर दी थी कि देखो बड़े जानवर तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते हैं। बहुत ने अब की बार गीदों का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि गीदों की चाल अपना असर दिखाने लगी थी। दूसरी तरफ जंगल में बहुत समझदार जानवर भी थे, मगर हाथी जैसे लोग ज्यादातर शांत ही रहना पसंद करते थे। वह इन सब से हमेशा अलग थलग बने रहे। उनके साथ जंगल में कुछ और जानवर भी थे जिनको जंगल में होने वाली इन घटनाओं से कोई मतलब ही नहीं था। वह केवल अपने जीवन यापन में ही खोए हुए थे। और जंगल में ऐसे जानवर भी थे जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते थे। उनके दिमाग पर मानव सेकुलरिज्म पूरी तरह से छाया हुआ था। फिर भी कभी कभी वे पक्ष इन उद्दंड जानवरों का ही लेते थे। आखिर एक दिन गिद्धों को जाना पड़ा, मगर जाते जाते वह लोग जहर का बीज जंगल के उन छोटे जानवरों के मन के अंदर बो गए और ये नफरत का बीज अब पेड़ बनने जा रहा था। गीदों के जाने के बाद जंगल गीदों से तो आजाद हो गया, मगर उनके द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर से जंगल कभी मुक्त नहीं हुआ। अब कहने को जंगल आजाद हो चुका था, तो उसको चलाने के लिए नए कानून की किताब लिखी गई, जिसमें लिखा गया, विचार किया गया कि छोटे जानवरों को सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। इसीलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखकर एक किताब में कुछ कानून लिखे गए। मगर कानून लिखने वाले ये भूल गए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भी बड़ों के हक पर आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही अब छोटे जानवर इस कानूनी किताब को अपनी ढाल बनाकर कि हमारे ऊपर बड़े अब कोई रोक नहीं लगा सकते, आखिर हम आजाद हैं, कोई अब हमको रोक नहीं सकता, तो उन्होंने बड़ों के हक को भी हड़पना शुरू कर दिया। बात बात पर बड़ी श्रेणी के जानवरों को तरह तरह की आंखें दिखाकर उनको अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना, उनको क्षति पहुंचाना, इन जानवरों ने अपनी इस आजादी का यही मतलब समझ लिया था। और इसके पीछे इसको शह देने वाले बहुत सारे सियार नेता आ खड़े हुए थे। और ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दे करके छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को आपस में लड़ाने में बहुत मजा लेते थे। छोटे जानवरों ने यह समझ लिया कि जीने का हक सिर्फ उन्हीं के पास है। छोटे जानवरों की सहूलियत के लिए उसे किताब के अनुसार कुछ जरूरी सुविधाएं भी दी गई थी ताकि इनका भरण पोषण सही हो सके। मगर समय के साथ साथ छोटे जानवरों की सोच में एक अलग प्रकार का बदलाव आ चुका था। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि बड़े हमसे डरते हैं, बड़े जानवरों को तो हम यूं ही मिटा देंगे, क्योंकि जंगल हमारे बगैर तो जंगल हो नहीं सकता है। अब वह बात बात पर नाजायज तरीकों से उन छोटे जानवरों ने उस लिखी गई किताब में लिखी गई सुविधाओं को अपना हक मान लिया था, अपना अधिकार मान लिया था। बड़े बड़े जानवरों को उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया कि अगर हम चाहें तो तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारे जंगल को कभी भी खत्म कर सकते हैं। आए दिन जंगल में कुछ झींगरों की क्रांतिकारी आवाजें आती थी। आए दिन कुछ चूहे जंगल के कोने में तो कभी उस कोने में आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करते हुए नजर आते थे। बड़ी बड़ी श्रेणियों के जानवरों को आंखें दिखाते हुए, मूसों को ताव देते हुए चूहे आम देखे जा सकते थे। जंगल में ये नारे आम देखे जाते हैं, हम झींगुर हैं, हमें अपने झींगुर होने पर गर्व है। दूसरी तरफ से आवाजें आती हैं, हम चूहे हैं, हमें अपने चूहा जाति पर पूरा गर्व है।
आज जंगल में उस किताब के लिखे अनुसार कोई नया राजा नहीं होता है। उसको सब तरह के, जब उस किसी को राजा बनना होता है तो उसको सबके समर्थन से ही राजा बनना होता है। अब इसी समर्थन को पाने के लिए बहुत सारे सियार, नेताबीन, चूहों, झींगरों, सांपों, बंदरों, कुत्तों का साथ लेते हैं और जंगल को मिटाने की बात करते हैं। सियार नेताओं का मानना है कि इस जंगल पर अगर राज करना है तो इन छोटे मोटे जानवरों को बरगलाना, लड़ाना जरूरी है और इसके लिए वे अपनी सियार बुद्धि लगाते हैं। जंगल की सब जातियों को गुमराह करते हैं, लड़वाते हैं। फिर जो जाति का नुकसान होता है उसके आगे जाकर कहते हैं, देखो दूसरी जाति वाले बहुत खराब हैं, मगर हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारा साथ दो, जंगल में अब की बार हमारी सरकार होगी और हम तुम्हारे बनकर रहेंगे, तुम हमारे बनकर रहोगे। इस जंगल में नेता छोटा हो या बड़ा हो, वह सबसे पहले इन भटके हुए मूर्ख जानवरों पर हर दाव पेच लगाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए दाव चलता है। ये मूर्ख जानवर आंखें बंद करके, हकीकत को ना पहचान करके इन सियार नेताओं के पीछे चलते हैं और आपस में लड़ लड़ मरते हैं। अब आपसे ये सवाल है कि आप बताएं, ऐसे में ये जंगल कब तक हरा भरा रहेगा?